Hello students. In the last video, we have completed the physical and chemical properties of glucose. Now in the today's lecture, we study about the fructose physical properties and fructose chemical properties. Now first of all, we study the structure of fructose. This is the structure of fructose. What is the difference between structure of glucose and fructose? Fructose is in the category of the ketohexose and glucose was fell in the category of the aldohexose. मीन्स ग्लूकोज में जो आपका ग्रुप था वो क्या था, एल्डिहाइडिक ग्रुप था, बट फ्रक्टोज में आपका कौन सा ग्रुप है, कीटो ग्रुप है. यस, एल्डिहाइडिक ग्रुप वाज प्रेजेंट ऑन द फर्स्ट पोजीशन इन ग्लूकोज, बट फ्रक्टोज में आपका जो सेकेंड कार्बन में है उसके ऊपर आपका कीटो ग्रुप प्रेजेंट है. नाउ नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स 1, 2, 3, 4, 5 and 6. नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स ग्लूकोज में भी 6 थे और फ्रक्टोज में भी 6 है. तो डिफरेंस कहाँ हुआ, ये क्या है आपका कीटोहेक्सोज और ग्लूकोज आपका क्या था एल्डोहेक्सोज. कीटो मीन्स कीटोनिक ग्रुप, हेक्सोज मीन्स 6 कार्बन आइटम्स आर प्रेजेंट. तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है और ग्लूकोज में टोटल कार्बन एटम्स की जो चेन है वो कितने कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की. अब हम क्या देखेंगे, ग्लूकोज में कायरल कार्बन कितने हैं. तो आप देखेंगे दिस वन इज द कायरल कार्बन, दिस वन इज द कायरल कार्बन एंड दिस वन इज द कायरल कार्बन. तो फ्रक्टोज में 3 कायरल कार्बन्स हैं, लेकिन ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन थे, 4. तो अब हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म निकालने का क्या फार्मूला था, 2 raised to the power n. n का मीनिंग क्या था, n is the number of chiral carbons. Yes, 2 raised to the power 3 means 2 into 2 into 2 is equal to 8. Fructose contains 8 stereoisomers of fructose are present और ग्लूकोज के कितने थे, 16. बिकॉज ग्लूकोज में कायरल सेंटर्स कितने थे, 4. तो हमने फार्मूला क्या पुट किया था, 2 raised to the power 4 मीन्स 2 into 2 into 2 into 2 is equal to 16. तो ग्लूकोज में नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स 16 थे और इसमें नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स कितने हैं, 8. ये फ्रक्टोज के बारे में हमने पढ़ा. नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 6 एंड नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ फ्रक्टोज आर 8. अब हम क्या पढ़ेंगे, फ्रक्टोज की फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो फ्रक्टोज की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, फर्स्ट वन इज फ्रक्टोज इज स्वीट इन टेस्ट. यस, फ्रक्टोज इज soluble in water, ethanol. It is even sweeter than that of the sucrose, 75%. It is white, crystalline, and fructose is laboratory. These are the physical properties of fructose. Glucose आपका क्या था, dextrorotatory. 2 टर्म्स होती हैं, एक होता है लेबोरोटरी और दूसरी टर्म होती है डेक्स्ट्रोरोटेटरी. तो यू हैव टू रिमेंबर दैट ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड फ्रक्टोज इज लेबोरोटेटरी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लेबोरोटेटरी, मीन्स द सब्सटेंस which rotates the plane polarized light are called optical active substances. It means glucose and fructose both are optical active substances. The substance which rotates the plane polarized light in right direction are dextrorotatory and the substances which rotates the plane polarized light in the left direction are laboratory. Means this is the your source of light. ये आपका कोई लाइट का सोर्स है, इससे आपकी लाइट एमिट होगी. तो ये जो लाइट एमिट होगी it have vibrations in all the planes. Yes, it have vibrations in all the planes. ठीक है, और मल्टी वेवलेंथ लाइट है. लेकिन जैसे ही इस लाइट के आगे आप कोई मोनोक्रोमेटर लगा दोगे, मोनोक्रोमेटर क्या करेगा, आपकी ये जो लाइट है
इसको प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर देगा। मीन्स अब ये जो आपकी लाइट है ये सिंगल वेवलेंथ लाइट है, इट इज सिंगल वेवलेंथ लाइट। ये वाली जो है आपकी ये क्या है, सिंगल वेवलेंथ लाइट है। मीन्स ऐसी लाइट जिसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो क्या है, एक प्लेन में हो। अब इस लाइट के आगे जब आप कोई सब्सटेंस रखेंगे, मान लो आपने ग्लूकोज का सॉल्यूशन रख दिया, ये ग्लूकोज का सॉल्यूशन है, इससे जब ये लाइट ग्लूकोज के सॉल्यूशन से पास होगी तो ग्लूकोज का सॉल्यूशन इस प्लेन पोलराइज लाइट को थोड़े से राइट साइड में क्या कर देगा, रोटेट कर देगा। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट कर दे उनको क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। फ्रक्टोज क्या करेगा, फ्रक्टोज प्लेन पोलराइज लाइट को क्या कर देगा, लेफ्ट साइड में रोटेट कर देगा, हैंस फ्रक्टोज इज लेवो रोटेटरी। यस, सिंबल्स जो हम यूज करेंगे ग्लूकोज को लिखने का वो क्या करते हैं, डी ब्रैकेट स्टार्ट प्लस फिर हाइफन एंड फिर ग्लूकोज। यस, फ्रक्टोज के लिए कैसे लिखेंगे, डी हाइफन ब्रैकेट में माइनस साइन फ्रक्टोज। These are the symbolic forms of glucose and fructose in which we have to write. इसका मीनिंग क्या होता है, देखो D का मतलब क्या होता है, D is absolute configuration। मीन्स आपने कोई भी शुगर ली, उसका अल्टीमेट कार्बन कौन सा होता है, लास्ट वन, जो लास्ट होता है उससे फर्स्ट कार्बन, और वी कैन से लास्ट कायरल कार्बन। तो लास्ट कायरल कार्बन कौन सा है, ये ग्लूकोज में भी ऐसा ही था, लास्ट कायरल कार्बन कौन सा था, फिफ्थ। फ्रक्टोज में क्या है, फ्रक्टोज में भी कार्बन लास्ट कायरल कार्बन कौन सा है, फिफ्थ। तो अगर लास्ट कायरल कार्बन पे आपका OH राइट साइड में है तो ऐसे सब्सटेंसेस का जो ऑब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होगी उसको क्या लिखते हैं, D। अगर न्यूल्टीमेट कार्बन, इसको न्यूल्टीमेट कार्बन भी बोलते हैं, अगर न्यूल्टीमेट कार्बन पे OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड में ना होके लेफ्ट साइड में अगर होगा तो उनके लिए एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखी जाएगी, कैपिटल L। तो ये जो D है ये आपका क्या है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। कैसे डिटरमाइन किया, पोजीशन ऑफ द OH ऑन द न्यूल्टीमेट कार्बन। यस, तो फ्रक्टोज में और ग्लूकोज में दोनों में ही न्यूल्टीमेट कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस पे है, राइट साइड में। यस, तो ये हो गया, ये हाइफन है। अब ये ब्रैकेट में पॉजिटिव का सिंबल क्या है, ब्रैकेट में पॉजिटिव का सिंबल क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। प्लस का मतलब क्या होता है, जैसे ये आपकी प्लेन पोलराइज लाइट है ये वाली, ग्लूकोज इसको क्या करेगा, राइट साइड में रोटेट कर देगा। यस, राइट साइड में रोटेट कर दिया, इसके लिए जो वर्ड होगा वो हम क्या यूज करेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। सिंबल होगा वो क्या यूज करेंगे, या तो प्लस का साइन यूज कर देते हैं या हम स्मॉल डी यूज कर देते हैं। तो जहां भी आपको डी दिखे स्मॉल या फिर ये ऐसे दिखे प्लस ब्रैकेट्स में, इसका मतलब वो सब्सटेंस कैसा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर इस प्लेन पोलराइज लाइट को कोई भी सब्सटेंस लेफ्ट साइड में रोटेट कर दे लाइक दिस, इट मीन्स दैट सब्सटेंस इज लेवो रोटेटरी। तो फ्रक्टोज आपका क्या है, लेवो रोटेटरी है। इसने क्या किया, प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट कर दिया। तो इसके लिए जो आपको सिंबल मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, या तो आपको मिलेगा स्मॉल एल, स्मॉल एल स्टैंड्स फॉर लेवो रोटेटरी। यस, या आपको सिंबल मिलेगा ये वाला। इसलिए हम ग्लूकोज को तो ऐसे लिखते हैं, डी कैपिटल डी हाइफन। ये याद रखना कि ये जो कैपिटल डी है इट इज नॉट स्टैंड्स फॉर डेक्स्ट्रो रोटेशन। डेक्स्ट्रो रोटेशन के लिए आपका क्या होता है, स्मॉल डी होता है। यस, तो इट इज एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइंड बाय पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन अल्टीमेट कार्बन। ठीक है, ये आपका हाइफन है, ये प्लस, ये आपका डेक्स्ट्रो रोटेशन को शो करता है, एंड ग्लूकोज। फ्रक्टोज में क्या डिफरेंस है, यहाँ प्लस ना होके फ्रक्टोज में यहाँ पे क्या है, माइनस। मीन्स फ्रक्टोज क्या है, लेवो रोटेटरी। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज थी। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रक्टोज। यस, नाउ हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रक्टोज। केमिकल प्रॉपर्टीज जो फ्रक्टोज की हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं एज कंपेयर टू ग्लूकोज। तो हम जनरली वन बाय वन पढ़ लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रक्टोज। तो सबसे पहले आपको फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। तो सबसे पहली जो रिएक्शन है वो हम किसके साथ पढ़ेंगे, HCl के साथ।
हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। यस, तो ये क्या है आपका फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, और ये क्या है आपका हाइड्रोजन साइनाइड। H contains partial positive charge, Cn contains partial negative charge, and I have already told you that this carbon is somewhat electrophilic in nature, means it is electron deficient. Why? Because it is attached to highly electronegative atom oxygen and via multiple bonds, means ये जो ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी वजह से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है। तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। अब ये जो है आपका Cn नेगेटिव, इसके ऊपर कैसा चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव। ये किस पे अटैक करेगा, जहां पे इसको पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, या हम कह सकते हैं जहां पे इसको इलेक्ट्रॉन्स की कमी दिखेगी, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, एक्सेस है। तो ये जो आपका नेगेटिव चार्ज है Cn नेगेटिव, ये जाके कहाँ पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। यस, जब ये इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड जो है कंप्लीटली क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो अगले स्टेप में क्या बनता है आपका CH2OH, मीन्स फर्स्ट कार्बन आपका एज इट इज रहेगा, ये आपका क्या है, सेकंड कार्बन है। सेकंड में मैंने आपको क्या कहा है कि Cn ने अटैक कर दिया, तो आप एक साइड क्या लिख दोगे, साइनाइड। यस, फिर मैंने आपको क्या कहा कि डबल बॉन्ड शिफ्ट किस तरफ हो जाएगा, एक बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ। नाउ डबल बॉन्ड्स बिकम सिंगल बॉन्ड्स। यस, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ चलेगी, तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे H के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो H क्या होगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा। यस, अब ये जो 4 कार्बन है 1 2 3 4, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, ये एज इट इज लिखे जाएंगे, इसलिए मैं इनको शॉर्ट करके लिख देती हूँ CHOH3 एंड CH2OH। यस, मीन्स जो भी रिएक्शन हुई है वो कीटोनिक कार्बन पे हुई है। और ग्लूकोज में हमने क्या देखा था कि HCN की रिएक्शन एल्डिहाइडिक कार्बन पे हुई थी, और यहाँ पे क्या देखा था, HCN की रिएक्शन किस पे हुई है, कीटोनिक कार्बन पे। तो H ऑक्सीजन के साथ लग गया और क्या बन गया, OH, और Cn साइनाइड जो ग्रुप है वो किसके साथ अटैच हो गया, कार्बन के साथ अटैच हो गया। तो ये क्या था, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज से आपका क्या बन गया, फ्रक्टोज का साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन। Yes, this is the first chemical property of fructose. Now second chemical property. सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी में हमने क्या किया था, ग्लूकोज का याद करो। ग्लूकोज में भी जो सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी थी उसमें हमने रिएक्शन किसके साथ की थी, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, H2NOH। क्या नाम है इसका, हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिल कौन सा ग्रुप है, OH, अमीन कौन सा ग्रुप है, NH2। फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर को पूरा करेंगे, H, ये कौन सा था, कीटोनिक, और यहाँ पे क्या था, CH2OH। तो आप देखेंगे कि कार्बन नंबर 3 to 6 ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में कोई भी डिफरेंस नहीं है। कार्बन नंबर 3 to 6 में देयर इज नो डिफरेंस इन द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, बट एट कार्बन नंबर 2 in the glucose alcoholic group is present, but in in fructose ketonic group is present. In glucose फर्स्ट ग्रुप क्या था, एल्डिहाइडिक ग्रुप था, यहाँ पे आपका क्या है, प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप है। यस, इसकी क्या रिएक्शन होगी, यहाँ पे आप देखेंगे हाइड्रोजन H2 यहाँ से और ऑक्सीजन यहाँ से। यस, मीन्स एलिमिनेशन ऑफ वाटर, एलिमिनेशन ऑफ वाटर। तो लिख देंगे क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH2OH एज इट इज। यस, देन C डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन तो एलिमिनेट हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो गया, तो क्या बनेगा, NOH, NOH। यस, ये जो आपका है नीचे का स्ट्रक्चर, ये आपका क्या रहेगा, एज सच, तो क्या लिखा जाएगा, CHOH होल थ्राइस एंड CH2OH। यस, तो फ्रक्टोज से क्या बन गया, फ्रक्टोज ऑक्साइन।
दिस इज द सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्रक्टोज। देखेंगे कि सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी फ्रक्टोज में क्या हुआ, सिर्फ सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया, सी डबल बॉन्ड एनओएच ग्रुप में। इस मोइटी को, इस ये जो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्साइन। लेकिन ऑक्साइन किसका बना, फ्रक्टोज का, तो क्या बन गया, फ्रक्टोज ऑक्साइन। यस, नाउ थर्ड रिएक्शन we can write the fructose again. Yes, थर्ड हम पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ फ्रक्टोज, रिडक्शन ऑफ फ्रक्टोज। यस, फ्रक्टोज का रिडक्शन क्या, पहले फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे CH2OH, साथ साथ इसको रीड आउट कर लेंगे, C डबल बॉन्ड O, CHOH, COH H, COH H, CH2OH। 6 कार्बन एटम्स हो गए। सेकेंड कार्बन आपका कीटोनिक ग्रुप हो गया, ये आपका फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर हो गया। आप देखेंगे थर्ड कार्बन पे हाइड्रोजन इज प्रेजेंट ऑन द राइट साइड एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड। सेम इन द ग्लूकोज, on the third carbon hydrogen is present on the right side and hydroxyl group is present on the left side। तो यहाँ से कार्बन नंबर 4 से और कार्बन नंबर 6 तक आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब रिडक्शन हमने ग्लूकोज में भी देखा था, 2 टाइप की रिडक्शंस पढ़ी थी। यस, एक तो किसकी प्रेजेंस में पढ़ी थी आपने, एक तो आपने क्या किया था, जस्ट रिडक्शन किया था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एक आपने किया था HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। तो H2 में तो सेम जो आपका ग्लूकोज का प्रोडक्ट बना था वही आपका किसका बनेगा, फ्रक्टोज का। तो ग्लूकोज में याद करो सोर्बिटोल, या हम क्या कहेंगे ग्लूसिटोल बना था। मीन्स ये जो आपका कीटोनिक ग्रुप है क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना। तो कीटोन्स का रिडक्शन किस में होता है, एल्कोहल्स में। हमेशा याद रखना कीटोन्स का रिडक्शन किस में होता है, एल्कोहल्स में। तो आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, लिखो CH2OH, ये आपका पहला कार्बन हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं दूसरा कार्बन लिख रही हूँ। दूसरे कार्बन पे लिखना तो मुझे क्या चाहिए था, कीटोन, बट अब रिडक्शन हो गया तो क्या बन गया, एल्कोहल। तो क्या आएगा, HOH। यस, कार्बन नंबर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन पे भी क्या है, HOH। ठीक है, एक कार्बन ये, एक ये 3 कार्बन पे HOH था, लेकिन अब सेकंड पे भी H और OH हो गया ड्यू टू रिडक्शन। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इसको CHOH4। यस, इसको एज इट इज CH2OH। यस, क्या नाम होगा इसका, सोर्बिटोल। रिडक्शन फ्रक्टोज का 2 वेज में होगा, ऐसे ही ग्लूकोज का भी 2 वेज में हुआ था। ग्लूकोज को भी हमने सबसे पहले जनरल हाइड्रोजन ऐड करके रिड्यूस किया था, जिसमें हमें सोर्बिटोल मिला था, या इसका नाम ग्लूसिटोल भी होता है, ग्लूसिटोल। यस, दूसरा रिडक्शन हमने किसकी प्रेजेंस में किया था, हाइड्रोजन आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस। उसके लिए हमें क्या प्रोडक्ट मिला था, 2-आयोडोहेक्सेन। तो यहाँ पे भी क्या प्रोडक्ट मिलेगा, 2-आयोडोहेक्सेन, CH3 हेक्सेन, N-हेक्सेन प्लस 2-आयोडोहेक्सेन। तो N-हेक्सेन क्या होगा, CH3 CH2 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 CH3। यस, दिस इज N-हेक्सेन प्लस 2-आयोडोहेक्सेन, CH3 CHI CH2 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 CH3। दिस इज 2-आयोडोहेक्सेन। ये आपकी क्या हो गई, थर्ड रिएक्शन। कौन सी, रिडक्शन ऑफ फ्रक्टोज। थर्ड केमिकल रिएक्शन क्या थी, रिडक्शन ऑफ फ्रक्टोज। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो रिडक्शन जो था अब है इसका, फ्रक्टोज आल्सो रिड्यूसेस, फ्रक्टोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर। यस, तो फ्रक्टोज आल्सो, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा रिड्यूसिंग शुगर्स कौन सी होती हैं, दैट शुगर्स विच रिड्यूसेस टोलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। तो जैसे हमने ग्लूकोज की रिएक्शंस पढ़ी थी, ऐसे हम किसकी रिएक्शंस पढ़ेंगे, फ्रक्टोज की। तो कैसे पढ़ेंगे देखो,
First of all, reaction with Tollens reagent. टोलेंस रिएजेंट लिखेंगे AgNH3 whole twice plus OH negative. Yes, this is the टोलेंस रिएजेंट. ये क्या है आपका टोलेंस रिएजेंट है. ठीक है, इसकी रिएक्शन करेंगे तो क्या है, दिस इज ए रिड्यूसिंग एजेंट. तो ये सिल्वर के ऊपर कैसा चार्ज है यहाँ पे, मैंने कल भी आपको बताया था लास्ट वीडियो में, सिल्वर कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज. रिडक्शन के बाद जैसे ही सिल्वर को एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, सिल्वर के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, जीरो. मतलब सिल्वर क्या होगा, रिड्यूस. जब सिल्वर रिड्यूस हो गया तो फ्रक्टोज क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीडाइज. और कीटोन्स का ऑक्सीडेशन किस में होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ में. तो आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा फ्रक्टोज का, देखो CH2OH एज इट इज. कीटोनिक जो आपका ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज. तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, COO नेगेटिव. कार्बोक्सिलिक एसिड में होगा, बट कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, साल्ट ड्यू टू अमोनियम आयन. तो COO नेगेटिव NH4 पॉजिटिव. ये ऑक्सीडेशन ही है. C डबल बॉन्ड O कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अमोनिया ग्रुप प्रेजेंट हेयर, यहाँ पे क्या बन जाएगा, साल्ट बन जाएगा. कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बन गया. इट इज आल्सो सिंबल ऑफ ऑक्सीडेशन. देन 1 2 3 4 दिस रिमेन्स C and we can write CHOH whole thrice CH2OH. yes, तो ये क्या बन गया, अमोनियम साल्ट ऑफ फ्रक्टोज. ठीक है, कार्बोक्सिलिक अमोनियम साल्ट ऑफ फ्रक्टोज प्लस सिल्वर आपका रिड्यूस हो गया. मीन्स मैंने कल भी आपको बताया था, जब आप टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन करेंगे और टेस्ट ट्यूब में जब आप फ्रक्टोज की सॉल्यूशन के अंदर टोलेंस रिएजेंट जब आप ऐड करेंगे तो नीचे आपको सिल्वर ग्रे कलर के पीपीटी मिलेंगे. यस, लाइक सिल्वर जो पेंट, कई बार हम पेंट करते हैं घर में, तो सिल्वर ग्रे कलर के क्या मिलेंगे, पीपीटी मिलेंगे. तो क्या हो गया आपका Ag. ये एरो क्या शो करता है, प्रेसिपिटेट्स जो बनते हैं, जो सेटल डाउन हो जाते हैं, तो ये एरो क्या शो करता है, सेटलिंग ऑफ प्रेसिपिटेट्स प्लस वाटर. ठीक है, और प्लस आपका क्या मिलेगा, अमोनिया. तो ये फ्रक्टोज की रिएक्शन किसके साथ हुई, टोलेंस रिएजेंट के साथ. अब हम फ्रक्टोज की रिएक्शन किसके साथ करेंगे, फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ. तो वो क्या होता है, प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस सोडियम आयन प्लस 5 OH नेगेटिव. ये आपका क्या हो गया, बेनेडिक्ट्स. ये आपको याद करना पड़ेगा, बेनेडिक्ट्स. और आप क्या लिख सकते हैं इसको, फेलिंग्स सॉल्यूशन. यस, तो फ्रक्टोज क्या करेगा, फ्रक्टोज इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसको रिड्यूस कर देगा. मीन्स कॉपर मेटल कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 2 में. जैसे इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा जैसे इस, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu प्लस में. मीन्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट गेट कन्वर्टेड टू +1. इट मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और वी कैन से रिडक्शन. यस, तो किस में कन्वर्ट हो, जब कॉपर रिड्यूस हो गया तो फ्रक्टोज क्या होगा, ऑक्सीडाइज. ऑक्सीडाइज किस में होगा, कीटो ग्रुप किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में. बट हेयर सोडियम आयन इज प्रेजेंट, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ना बल्कि कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या बन जाएगा, साल्ट बन जाएगा. ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे बेस ले रहे हैं, कंडीशंस बेसिक ले रहे हो ना. टोलेंस रिएजेंट में भी आपने OH नेगेटिव लिया, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में भी आप OH नेगेटिव ले रहे हो. तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिडिक इन नेचर. ये क्या करते हैं, प्रोटॉन को रिलीज कर देते हैं और किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एनाइन में. और जब बेस प्रेजेंट होगा तो बेस तो और स्ट्रांगली हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो RCO नेगेटिव OH नेगेटिव. ठीक है, ऐसे क्या बन जाएगा आपका. ठीक है, तो आपका ये एनाइन ना बन के आपका क्या बन जाएगा, साल्ट बन जाएगा, बेस इज प्रेजेंट. तो ये देखो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रक्टोज CH2OH. ठीक है, अब C डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, COO नेगेटिव Na पॉजिटिव. यस, लास्ट के जो कार्बन्स हैं वो आपके एज इट इज 3 and CH2OH. मीन्स
सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सो फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का क्या बन गया? सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यस, प्लस Cu2O। ठीक है, कॉपर के जो क्यूप्रिक आयंस थे, Cu2 पॉजिटिव होते क्यूप्रिक आयन, वो किस में कन्वर्ट हो गए? Cu2O के रेड ब्रिक कलर के पीपीटी क्या हो जाएंगे? जनरेट हो जाएंगे। जैसे ही रेड ब्रिक कलर के पीपीटी जनरेट हो तो आपका मतलब आप क्या समझेंगे इस चीज से कि आपका रिडक्शन हो चुका है। फ्रक्टोज ने फेलिंग सॉल्यूशन और वी कैन से बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को रिड्यूस कर दिया है। द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिक रेड कलर्ड पीपीटी ऑफ क्यूप्रस आयंस इंडिकेट्स द पॉजिटिव टेस्ट फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रक्टोज। तो जैसे ही रेड ब्रिक कलर की पीपीटी आ जाए, इट मीन्स योर रिडक्शन प्रोसेस गेट्स कंप्लीटेड। साथ में आपका क्या बन जाएगा? जो भी आपके साइड प्रोडक्ट्स हैं वो बन जाएंगे। नाउ टुडेज वीडियो इज कंप्लीटेड हेयर। हमने आज क्या पढ़ा? फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर पढ़ा। फ्रक्टोज का मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है? C6H12O6 मीन्स ग्लूकोज का मोलिकुलर फार्मूला भी यही था। तो डिफरेंस क्या था? फ्रक्टोज कंटेन्स एल्डिहाइडिक ग्रुप, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कंटेन्स कीटोनिक ग्रुप। ठीक है, तो ग्लूकोज किस कैटेगरी में फॉल कर रहा था? एल्डोहेक्सोज। और फ्रक्टोज किस कैटेगरी में आएगा? कीटोहेक्सोज। एक डिफरेंस क्या था? ग्लूकोज में 4 कायरल कार्बन्स थे, फ्रक्टोज में 3 कायरल कार्बन्स हैं, ड्यू टू विच ग्लूकोज के स्टीरियो आइसोमर्स कितने थे? 16, बट फ्रक्टोज के स्टीरियो आइसोमर्स कितने हैं? 8। उसके बाद हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी। फिजिकल प्रॉपर्टीज ग्लूकोज और फ्रक्टोज की सिमिलर थी ऑलमोस्ट। एक प्रॉपर्टी को छोड़ के, वो क्या थी? ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी। ठीक है, मतलब इट रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन पॉजिटिव डायरेक्शन, बट फ्रक्टोज इज लेवोरोटेटरी, इट रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन लेफ्ट डायरेक्शन। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। उसके बाद हमने कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की। फर्स्ट रिएक्शन किसके साथ की? हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। तो फ्रक्टोज किस में कन्वर्ट हो गया? फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन में। सेकेंड रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, फ्रक्टोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज ऑक्साइन। थर्ड रिएक्शन हमने क्या किया? रिडक्शन ऑफ फ्रक्टोज इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इन फॉस्फोरस। फिर हमने क्या किया? फोर्थ रिएक्शन फ्रक्टोज की रिएक्शन टोलेंस रिएजेंट के साथ की। फिफ्थ रिएक्शन फ्रक्टोज की रिएक्शन हमने बेनेडिक्ट्स और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ की। बची हुई जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्यूरीज हो, डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे फ़ोन पे पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।